लगता है। तो यस, थैंक यू, वेलकम पीएन जाट सर। बहुत ही धन्यवाद। आज हमारा 7वां दिन है और हम लोग डे 1 से हमारी पहली वजह, दूसरा मजबूत प्लेटफॉर्म, तीसरा मजबूत वजह और मजबूत प्लेटफॉर्म होने के बाद लोग असफल क्यों होते हैं, क्योंकि वो लीडर और उनके पास टारगेट ट्रेनिंग और सेलिब्रेशन का प्रोसेस नहीं होता है। हमने वो समझा। देन हम अगले दिन ये देखे कि कौन से अंदरूनी और बाहरी बदलाव हमारे लिए जरूरी है, वो हमने जाना। फिर कल मोहन सर ने वेलकम यानी एक नई व्यक्ति को अपनी इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कैसे उसका स्वागत करें, कैसे उसको काम करने में मदद करें और कैसे उसको तैयार करें। आज का सेशन मैं मोहन सर से आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। साथियों, मोहन सर के बारे में मेरे डायरेक्ट डीआर है, मेरे ग्रो लाइन है, मेरे एसोसिएट हैं और हमारी टीम के एक मजबूत पिलर है। तो मैं सीखता रहता हूं इनसे। तो मैं आज एक बात बताना चाहूंगा आपको कि आज जो मोहन सर बताने वाले हैं ना, मोहन सर को बुलाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो हमारे जयपुर के बहुत ही जबरदस्त मेरी टीम के लीडर है विनीत प्रधान साहब सुनाते रहते हैं, जो उनसे सुनी थी मैंने। क्योंकि मेरी टीम में मेरे से अनुभवी बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं तो 2021 में डायरेक्ट सेलिंग में आया हूं, लेकिन कई लोग 2020 से, कोई 2016 से, कोई 2015 से, कोई 2013 से, और कोई लोग तो ऐसे हैं जो 1996 से एमबे के टाइम से डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। सो दैट कहानी क्या है कि आज का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही सिंपल सा है। एक मिनट चालू। एक गांव में या एक शहर में, मान लेते हैं अहमदाबाद में, दो दोस्त थे और दोनों दोस्त बहुत परेशान थे कामकाज को लेकर, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के बारे में लेकर, बच्चों की शिक्षा के पैसों को लेकर। बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उनको पूरा करने का उनके पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। बहुत सारी कंपनियां भी ज्वाइन कर रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों में जाके अपना इंटरव्यू दे रहे थे, छोटा मोटा मौसमी अपना काम भी कर रहे थे, लेकिन काम वैसा नहीं हो रहा था। तो किसी ने कहा कि भाई जयपुर में एक मोहन महाराज है। कौन है? जयपुर में एक मोहन महाराज है, एक बार, और खाटू श्याम जी के नजदीक में ही बसते हैं। तो आप लोग एक बार उनसे जाके मिलो। दोनों दोस्त वहां पहुंचे, मिले, बातचीत हुई, जान पहचान हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई एकता और दूसरा, दोनों के अलग अलग माइंडसेट थे। तो मोहन महाराज ने कहा कि मेरे पास आपकी समस्या के दो समाधान हैं। बोले दो क्या? बोले एक तो ऐसा जो तत्काल ले जाओ तुरंत, और इसका एक ही बार समाधान है, यानी वो एक बार चलेगा। दूसरा कैसा है कि मैं आपको ऐसा कुछ सिखा सकता हूं, अगर वो चीज खत्म हो जाए तो आप दोबारा वो जनरेट कर सकते हो, दोबारा बना सकते हो, दोबारा तैयार कर सकते हो। एक मेरी तरह लालची था और एक जयदेवा की तरह लॉन्ग टाइम विजनरी था। तो मैंने तो क्या कहा कि देखो, मेरे में बड़ी तकलीफ है मोहन महाराज, मेरे को तो आप सिंपली क्या है, वो क्या करते थे मोहन महाराज, मटकी बना के देते थे, मतलब 2 कलश देते थे, कलश, कलश। बोले कलश को क्या करना है, ले जाना है घर पे
और ले जाके पूजा में रख देना है, और आप जो बोलोगे ना ये कलश आपको दे देगा, आपको जो मांगोगे मिलता रहेगा। पर कब तक मिलता रहेगा? जब तक ये टूटेगा नहीं। एक बार टूट गया समझ लो आपका जो है वो सब चला जाएगा। जो आपने बनाया, जो सोचा, जो मान सम्मान, गाड़ी घोड़े बंगले जो भी आपने बनाए ना वो सब खत्म हो जाएंगे। एक तो मेरे पास ये प्रोसेस है, ये वाला कलश ऐसा है, और दूसरे वाला कलश कैसा है कि ये इसकी एबिलिटी है कि मैं ये बनाना सिखाऊंगा आपको, और ये टूट गया तो आप इसको दोबारा बना सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है, पर इसमें आपको 6 महीने से 1 साल 2 साल 3 साल जब तक एक्सपर्टी नहीं होगी ना तब तक आपको सीखते रहना है। पर प्राइमरी लेवल पर आपको 6 से 9 महीने लगेंगे और रोज सीखना पड़ेगा। तो पहले तो क्या था भाई आश्रम में रखते थे, लेकिन अभी क्या कि जूम का जमाना आ गया है, तो आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जूम पे आना है, और मैं रोज आपको ये सिखाने वाला हूं। तो पहले ने कहा देखो मैं जूम भी तो आ नहीं सकता, आप तो मेरे को दे दो यार एक बार, ठीक है। वो तो झुंझुनू से अपने रिंगस से ट्रेन पकड़ी और वो अपने निकल लिया। दूसरे ने कहा कि भाई मैं पक्का वादा करता हूं कि मैं रोज जूम पे आऊंगा, मैं पक्का वादा करूंगा जैसा आप बताओगे वैसा मैं प्रयोग करूंगा, मैं पक्का वादा करता हूं कि भाई मैं आप जैसे बोलोगे मैं वैसा ही करने वाला हूं। दोनों ही जो झुंझुनू है अपने अहमदाबाद पहुंच गए। मैं तो जयपुर का था, मैं उतर गया, और जयदेव भाई अपने अहमदाबाद पहुंचने के बाद हुआ यूं कि जो पहले वाला था उसने तो जाते अपना प्रयोग स्टार्ट कर दिया कि मेरे को एक कार दे दो, एक मेरे को बंगला दे दो, एक मेरे ये कर दो, वो कर दो ना, ये कर दो ना। एकदम ऐसी स्थिति आ गई कि सब मालामाल हो गया। और एक रात को जैसे पैसा आया तो कुछ और भी साथ में आया, उसको ऐसे करके नाच रहा था तो वो कलश हाथ से छूट गया, टूट गया तो धीरे धीरे करके सब जाने लगा। क्या हो गया? सब जाने लगा और सब खत्म हो गया। उधर वो व्यक्ति रोज जूम पे आ रहे थे, जयदेव भाई रोज वो सब चीजें सीख रहे थे, क्योंकि मोहन महाराज ने बताया था कि मैं कम से कम 6 महीने आपको सिखाने वाला हूं। उनके साथ भी ऐसी घटना हुई कि उनकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी, कोई सफाई वाला आया था, कुछ और हुआ था, कुछ मौसम बदला था और कलश टूटा। उनको वो बनाता था, मेरे पास वो रॉ मटेरियल था, सब साथ में लेकर आए थे, वो वैसे तो सर रखी थी, और उन्होंने दोबारा से कलश अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। साथियों जो 6 महीने की शोहरत थी वो तो चली गई, लेकिन जो 6 महीने मेहनत करके उन्होंने ये किया, वो जब भी उनका कलश टूटता वो दोबारा उस प्रोसेस में लग जाते, कलश टूटता दोबारा उस प्रोसेस में लग जाते। सो दैट आज इसमें लालची कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने घर से पैसे लगाकर क्रिप्टो करेंसीज में, लालची लोग वो है जो दूसरे की टीम तोड़कर अपने पास लेकर आ रहे हैं वो लोग। यानी उनके आने के बाद हो तो जाता है लेकिन बेसिक डेवलपमेंट नहीं होता। लालची लोग वो जो किसी को भी कुछ भी करके मांग रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ दिन चल गया, अपने प्रभाव से कार्य कर लिया, वो उस लालची व्यक्ति का कलश है। दूसरी तरफ प्रोसेस वो है जो आज मोहन सर बताने वाले हैं कि अगर कलश टूट गया तो उनकी टीम टूटती जाती है, थोड़े दिनों चलता है, पहले फैमिली बोनस आ जाते हैं, फिर रुक जाता है, फिर आ जाता है, फिर रुक जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वाला वो व्यक्ति है जिसने प्रोसेस किया डुप्लीकेशन का, प्रोसेस किया सिखाने का, सीख लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स आज टूट जाए, आपका बंद हो जाए, आवाज ब्रेक हो रहा है, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है, तो ऐसा है तो वीडियो शायद यस नो प्रॉब्लम। तो अगर आपका कलश टूट जाए, आपका काम खत्म हो जाए, तो आज का वो प्रोसेस है जो अगर आप अपना लो तो जिंदगी में जब जब टूटेगा तब तक बनेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले
3.5 साल में मैंने भी कई बार ये मेरा कलश टूटा, बट मेरे को वो कलश टूटा उसको बनाने का प्रोसेस मालूम था, तो हमने दोबारा बना लिया। और अभी हमारे पास ऐसे मटकी बनाने वाले कलाकार आ गए हैं जो रोज मटकी तोड़ भी देना तो बोले हम रोज बना देंगे। सो दैट माय डियर फ्रेंड्स, आज आप ऐसे एक नायाब स्किल्ड पर्सन का सेशन लेने वाले हैं जिनसे मैं भी रोज सीखता हूं। बीइंग अपलाइन होते हुए भी हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कल इन्होंने झुंझुनू में एक अल्टीमेट सेशन डिलीवर किया जो माइंड ब्लोइंग था। एंड आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनना है, ईमानदारी से सुनना है, कसम खा के बैठना है कि मैं अगले 40